हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। चलिए, आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से हमने कल एंड किया था। आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, महादेव जी वाला, जो कांवड़ यात्रा में हम गए थे, उसके बाद का ये वीडियो है। वहाँ से आने के बाद हम लोग घर आए, मैं बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो वही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप बिना स्किप किए हुए एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पर हम आ चुके थे घर, और घर आकर सबसे पहले जो हमने शॉपिंग करके लाए हुए थे वो केक वगैरह था। और सावी ने आज पार्सल पास पिज़्ज़ा जो है वो पार्सल करवा के लेके आई थी। तो सबसे पहले मैंने केक फ्रिज में रखा, और यहाँ पर वो बड़ा खुश हो रही थी कि बड़ा खुश हो रही थी कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन होगा शाम को। और यहाँ पर मैंने पनीर की तैयारी कर ली है। हम पनीर लेके आए थे तो उसी की सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पर जो प्याज, मिर्ची, लहसुन और फल्ली दाने, टमाटर, ये सारे को ना मैं एक साथ फ्राई कर लूँगी। इस तरह से जब वो पक जाएंगे ना तो उन्हें फिर मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। इससे ना सब्ज़ी हम बनाएंगे ना तो उसका स्वाद भी जो है वो अलग आएगा और फटाफट से बन जाएगी। मेरे पास समय बहुत कम था, हम लोग मार्केट से ऑलरेडी 5 बजे घर आए थे। उसके बाद थोड़ा सा जो घर का काम होता है, झाड़ू, कपड़े भी मैं ऐसे ही रख कर चली गई थी, क्योंकि बाहर जो रखे थे तो उनको घर में लाकर अंदर ऐसे ही रख दिए थे। फिर आकर उन्हें भी जमाए मैंने, फिर झाड़ू लगाई, फिर अपने खाना की तैयारी की, फिर बर्थडे की भी थोड़ी बहुत तैयारी की। जैसा भी बना, मन तो नहीं था करने का, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली इश्यूज़ है और बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं जो हमको कभी ऐसा लगता है कि आप लोगों से शेयर करना होगा तो ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर पनीर कट कर लूँगी मैं। मुझे अकेले को ही सारा कुछ करना था। बर्थडे का जो अरेंजमेंट था वो भी मुझे करना था, भले कैसा भी करो ना, लेकिन उतनी ही तैयारी करनी पड़ती है। और हमारे यहाँ पर बर्थडे आप लोग देखिएगा कैसा मनाते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट किया जाता है। सावी ना सभी के बर्थडे में जाती थी, तो उसका मन था कि मुझे भी अपनी मोहल्ले में फ्रेंड्स हैं, भाई लोग हैं, उनको बुलाना है। तो इस वजह से फिर हमने उसको परमिशन दे दिए थे कि चलो ठीक है। नहीं तो हम लोग का मन ये था कि तिलक सिंदूर हम गए थे, वहीं से घूमकर आपका छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करके और घर आ जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। लेकिन नहीं है, बच्चे नहीं मानते हैं और बच्चों की जिद के आगे माँ बाप हार जाते हैं। ये बात सच है, हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी बच्ची के आगे हम हार गए थे उस दिन। और यहाँ पर पनीर फ्राई कर दिया था और झटपट से ही सब्ज़ी बनाऊंगी। और जो मटर थे वो हमारे पहले से रखे हुए थे, तो मैं मटर को है ना उबाल लूँगी। सब पनीर फ्राई होने के बाद मैं मटर को उबाल लूँगी, उसमें हल्की सी चीनी डालकर। और यहाँ पर मेरे चावल भी पक चुके थे, जीरा फ्राई राइस बनाए थे मैंने। तो कुकर ठंडा होने के बाद में उन्हें अच्छे से मिला लिए थे, ताकि वो गरम गरम में अच्छे से मिल जाए, बाद में मिलते नहीं है। और आज ना मेरी वॉइस भी आप लोगों को थोड़ी सी कुछ आवाज़ें आ रही होगी, क्योंकि बारिश ना बहुत तेज़ हो रही है और मन नहीं था वीडियो अपलोड करने का। लेकिन इस व्लॉग को 2 दिन हो जाते, फिर मन नहीं करता बाद में, तो इसलिए ना मजबूरी में उसको एडिट कर रही हूँ। और यहाँ पर बच्चे आ चुके थे बर्थडे के लिए, और मैं यहाँ पर केक रख दूँगी। और आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अच्छे अच्छे व्लॉग को एंजॉय कर सकें। और यहाँ पर हो रहा है सावी का केक कट। सावी ने केक कट कर चुकी है। मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि अगर हम वीडियो शूट करेंगे तो हम हमारी बच्ची का बर्थडे जो है वो एंजॉय नहीं कर पाते, और मुझे ही शूट करना है, मुझे ही सब कुछ करना है, तो ये सारी चीज़ें ना पॉसिबल नहीं हो पाती है एक व्यक्ति के लिए। और यहाँ पर सावी सबसे पहले अपनी बहन को केक खिला रही है। उसके बाद ये बाजू वाला भैया है, मतलब भैया का बच्चा है, तो वो सावी ने केक कट किया था और वो आकर खा लिया था। तो कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको बहुत शौक होता है केक खाने का। और ये बाजू में है सावी की चाची, ये मेरी देवरानी है, और ये बेटी है छोटी जो अभी 7 महीने की हुई है। और ये है हमारी मंझले ससुर की, मंझले वाले बेटे की बेटी, और ये उससे केक खिला रही है। और यहाँ पर सारे बच्चे हैं, मोहल्ले के भाई हैं उनके, और जो भी उसके फ्रेंड्स हैं, आस पड़ोस के बच्चे। हमारे यहाँ पर ना इसी तरह से बर्थडे सेलिब्रेट होता है बच्चों का, सभी के घरों में। तो
बस हमने भी ऐसे ही किया, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हम हमारी बेटी के लिए। सोचा तो बहुत कुछ था कि इस बार ना बर्थडे बहुत अलग तरीके से करेंगे, लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाले की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही कुछ था हमारा, जो सोचा था हमने वो हुआ नहीं। और यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट होने के बाद, केक कटिंग होने के बाद सब लोग कर रहे थे नाश्ता। वहाँ पर सावी की दादी बैठी हैं और सावी की चाची, सावी के चाचा जी और एक छोटे चाचा जी इधर बैठे हैं। सभी ने केक खिलाया था सावी को, लेकिन ना मैं सूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें होती जो बच्चों को नाश्ता भी लगाना था और बहुत सारी काम जो था वो मुझ पर था, तो कुछ भी सूट नहीं कर पाई हूँ। तो आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा। और यहाँ पर मेरा था फास्ट और हमको 9:30 बज चुके थे केक कटिंग सबको नाश्ता कराने में। तो यहाँ पर ना कुछ भी सूट नहीं किया और हम लोग की लग गई थी थाली। तो प्लीज़ आप लोग भी आ जाइए। अब तो काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है बोलना कि आप लोग भी एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर उसका अलग ही चल रहा था। और पता है आज इसलिए भी ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज था सावी का बर्थडे और मेरे पास ना एक ही मोबाइल है। जो सभी के फ़ोन आते हैं, जैसे नाना नानी के, मामा मम्मी के, मौसी, तो सारे फ़ोन मेरे ही मोबाइल में आ रहे थे। इस वजह से ना मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि हमको बात भी करना होता है, सभी को समय देना होता है। तो यहाँ पर हमारा खाना चल रहा था। इसके बाद बहुत सारे बर्तन साफ़ किए, फिर कॉल आ गया था तो वहाँ पर बात की। और ये है दूसरे दिन मॉर्निंग का वीडियो। सावी को जाना था स्कूल, बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका था, अब बारी थी स्कूल जाने की। तो हम फटाफट से जो हमारा डेली का टाइम होता है उठने का, उठ गए थे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ उसके लिए आलू की भुजिया। सिर्फ सब्जी कुछ थी नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्या दूँ टिफ़िन में, तो यहाँ पर सिर्फ मैं आलू की भुजिया बनाऊँगी और उसके लिए पराठे बनाऊँगी। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी लगभग पक चुकी थी। उसके बाद में मैं हल्दी और धनिया पाउडर डाल के और नमक डाल के इसे बंद कर दूँगी। और यहाँ पर उसके लिए बना रही थी पराठे। फिर मैंने अपने लिए भी रोटी बनाई और तब तक सावी सो रही थी क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ, मेरा खाना, मेरा किचन की सफाई हो जाती है, उसके बाद मैं सावी को उठाती हूँ ताकि उसकी नींद ना अच्छे से हो जाए। और यहाँ पर खाना मेरा पूरा रेडी हो चुका है और मैं सावी का टिफ़िन पैक कर दूँगी। और क्योंकि ना आज मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया था क्योंकि जो रात की सब्ज़ी रखी थी पनीर, मटर पनीर की, वो हमारे लिए रखी थी, तो मुझे उसी में हो जाएगा दिन में। सिर्फ मैंने सावी के लिए ही टिफ़िन बनाया है और अब मैं उसको उठाऊँगी किचन साफ़ करके क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। तो ये सारी क्लीनिंग, बर्तन साफ़ करना, किचन की क्लीनिंग ये मैं कर लूँगी। तो प्लीज़ आपको आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो तो ऐसा मत करो, प्लीज़ छोटा सा ही कमेंट कर दिया करो। हर वीडियो में बोलती हूँ मैं कि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके कमेंट से हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ना बहुत हिम्मत मिलेगी, बहुत ऐसा लगेगा कि नहीं आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हो, हमारे सपोर्ट में हो। तो प्लीज़ मेरी बात को आप लोग समझेंगे, उम्मीद करूँगी। और ना रात को भी टाइम की वजह से मैं ना व्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी, तो मैं है ना अभी व्लॉग अपलोड करने के जस्ट ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं वॉइस ओवर करके मेरे व्लॉग को मैं दोबारा से सुन सकूं कि मेरी अब वॉइस क्लियर आई है या नहीं, मेरा व्लॉग ठीक है या नहीं। तो प्लीज़ व्लॉग में जो भी, आज के व्लॉग में जो भी गलतियां हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने व्लॉग में ये गलती की है, क्योंकि मैं अपनी गलती नहीं देख पाऊँगी आज, मेरे पास इतना समय नहीं है। बस मुझे जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर करके व्लॉग को अपलोड करना है, तो प्लीज़ आप लोग समझिएगा। और यहाँ पर मैंने साबी को उठा दिया था, वो बाथ लेगी, वो फ्री होगी, तब तक मेरी झाड़ू लग जाएगी। क्योंकि ऐसा है ना, अगर फिर उसको रेडी करूँगी, वो स्कूल जाएगी, फिर मेरी झाड़ू छूट जाएगी। क्योंकि कहते हैं घर से बेटियाँ या कोई भी घर से निकलते हैं तो तुरंत हमें झाड़ू नहीं कर लगानी चाहिए। इसलिए मैं ना उसका काम छोड़ के पहले अपनी झाड़ू लगा लूँगी। क्योंकि रात को सेलिब्रेशन में काफ़ी इससे प्लेट होती है नाश्ते की, केक का डिब्बा होता है, बहुत सारी चीज़ें जो थी मैंने बाहर रख दी थी क्योंकि रात को कचरा फेंका नहीं जाता है। और यहाँ पर ना उसको फटाफट से फिर मैं रेडी कर दूँगी। और सावी अपने चाचू के साथ स्कूल जा रही है, वो डेली अपने चाचू के साथ स्कूल जाती है। और यहाँ पर ना कल के बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, तो मैं उससे सबसे पहले धुल लूँगी क्योंकि अभी छोटी बेटी मेरी सो रही है।
तो सबसे पहले मैं कपड़े धुलूँगी। मैंने सर्फ़ में उनको डाल दिए थे और धुलने के बाद मैं उनको फैला लूँगी आज, क्योंकि मौसम ना अभी तो खुला था लेकिन कपड़े डाले थे उसके बाद से बारिश होने लगी थी, तो फिर मुझे अंदर डालना पड़ा। तो मेरे कपड़े ना आज तक नहीं सूखे हैं, क्योंकि अभी भी बारिश बहुत तेज़ हो रही है। और कपड़े डालने के बाद में जो मेरा काम था पोछा वोछ लगाने का, बहुत सारे काम थे, फिर वो मैंने किए। उसके बाद पूजा पाठ की और थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकाला। अपने लिए क्या यार, छोटी बेटी को टाइम देना होता है। उसके बाद बज गए थे 2:15 और सावी के स्कूल का आने का टाइम हो चुका था। और आज ना उसके स्कूल से कॉल आया था कि आपकी बेटी ने पूरा होमवर्क नहीं किया है। तो फिर हमने कहा कि आप उसको अपने से लिख कर दिया करो, क्योंकि उससे अभी समझता नहीं है। वो हिंदी मीडियम से पढ़कर इंग्लिश मीडियम में गई है, तो उसके लिए ना थोड़ा सा टफ़ हो गया है अपना जो कोर्स है। तो फिर हमने मैडम को बोला कि आप उनको अच्छे से लिख कर दो, अगर वो नहीं करेगी तो फिर आप हमको बोल सकते हो, क्योंकि वो जितना बताती है उतना उसको मैं वर्क करवाती हूँ। और ना सुबह के 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मैंने उसको होमवर्क करवाया था, और इधर रात के 10:30 बजे तक उसको होमवर्क करवाया था। इतना सारा कोर्स था उसका, तो इसी में मेरा टाइम निकल गया था, तो मुझे बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं मिला था। तो चलिए इस व्लॉग को हम यहीं पर करेंगे एंड, और मिलेंगे आपसे कल एक अच्छे और प्यारे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।